हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से अपना चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। आप लोगों के इसी प्यार और सपोर्ट को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की जो पेपर 2 की क्लासेस होती है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, वो पूरी क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर लूँगा। इन क्लासेस में मैं जिन नोट्स से पढ़ाऊँगा वो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं जिनसे मैंने पढ़ाई करी है। इन क्लासेस का शेड्यूल किस तरह से रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। सबसे पहले हम लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के पेपर 2 के जो यूनिट 1 है उससे अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, उससे अपन स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अंदर अपन देखते हैं ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? तो आप ज्ञान शब्द की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले देखोगे तो ज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का शब्द है ग्नोसिस। ग्नोसिस से ज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्ञान शब्द है वो कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका शब्द है ग्नोसिस। ग्नोसिस है ग्रीक भाषा का, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी जो लास्ट पेपर हुआ था उसके अंदर कैटालॉगिंग का जो शब्द है उससे रिलेटेड पूछा गया था कि कैटालॉगिंग शब्द किस भाषा का है और किस शब्द से कैटालॉगिंग की उत्पत्ति हुई है। तो वो आप ये भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान शब्द की किससे उत्पत्ति हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में अपन एक बार ज्ञान के बारे में देख लेते हैं कि ज्ञान होता क्या है। ज्ञान बेसिकली सबसे, अगर अपन लोएस्ट फॉर्म के ऊपर देखें, ज्ञान होता है कि जो अपनों को नॉलेज रहती है। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा, कुछ तथ्य पढ़ा या कुछ रटा, वो भी एक तरह से ज्ञान माना जा सकता है। लेकिन ज्ञान का जो डीप कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है कि आपकी किसी चीज़ को लेकर क्या समझ है, उसको ज्ञान कहा जाएगा। आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई चीज़ समझी, उसके बाद में आपकी जो समझ विकसित हुई वही आपका ज्ञान है। तो ज्ञान के लिए ये है। और ज्ञान के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसकी विशेषताओं से पूछे जाते हैं या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञान होता क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान के अंदर अपन देखते हैं तो सामान्य अर्थों में ज्ञान शब्द से तात्पर्य है निश्चित जानकारी या वह जो ज्ञात है। सामान्य अर्थों में देखिए तो अपन जो जानकारी है निश्चित और जो अपनों को याद ज्ञात है उसको ही ज्ञान कहा जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं ज्ञान वास्तव में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त बौद्धिक अनुभव है। यानी कि ज्ञानेंद्रियाँ जो अपनी होती है, जैसे अपनी जो भी शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके द्वारा जो भौतिक अनुभव किया गया है, जो अनुभव अपनों को प्राप्त हुआ है उसी को ज्ञान कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं ज्ञान किसी विषय के बारे में हमारी जानकारी और समझ है। समझ जो है, ये शब्द आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ज्ञान का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ ही है, तो आपको समझ शब्द को ध्यान रखना है। इन सारी जो लाइनें हैं, ये सारी परिभाषाएं, इनको सबको आपको रट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की चीज़ है। आप जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप समझ के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अपन ने ये देख लिया कि सामान्य अर्थों में ज्ञान शब्द से तात्पर्य निश्चित जानकारी और वह जो ज्ञात है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त बौद्धिक अनुभव है और ज्ञान किसी विषय के बारे में हमारी जानकारी और समझ है, ये हो गई। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं ज्ञान उन समस्त विचारों का मिश्रण है जो व्यक्ति को अनुभव से प्राप्त होता है। यानी ये ज्ञान, नॉलेज किससे प्राप्त होती है? अनुभव से। आपने कोई चीज़ करी, कोई चीज़ कितनी प्रैक्टिस करी, उसके बाद में आपको अनुभव हो गया उस चीज़ का, तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और वो जो ज्ञान होगा वो आपका परमानेंट ज्ञान होगा। तो ज्ञान उन समस्त विचारों का मिश्रण है जो कि व्यक्ति को अनुभव से प्राप्त होता है और अनुभव वाला ज्ञान परमानेंट होता है। ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक और व्यवहारिक समझ को संदर्भित करता है। सैद्धांतिक यानी कि आपने किसी भी टॉपिक के बारे में किसी बुक में से पढ़ा, सिद्धांत पढ़े उसके, और व्यवहारिक किया, आपने उसको अप्लाई कर दिया। तो इन सब समझों का संदर्भ, मतलब इन सब चीज़ों को संदर्भित करता है ज्ञान, सबको समाहित करता है अपने अंदर। और ज्ञान तथ्यों का तार्किक रूप से संचरित और संगत सेट है। ये DSSB 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली ये कोई एक विचारक हैं, उनकी परिभाषा है, तो उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था कि तथ्यों का तार्किक रूप से संचरित और संगत सेट। यानी कि जो तथ्य हैं उनका तार्किक रूप से संचरित, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको उनका तार्किक रूप से जो उनसे रिलेटेड, आपस में जो रिलेटेड है, उनका एक सेट बना दिया अपन ने, संगत सेट, वो ही नॉलेज होती है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आपकी जो भी नॉलेज है उन सब का जो सेट बन जाता है वही ज्ञान होता है। ज्ञान विचारों का संगठित स्वरूप है। आपके जो भी दिमाग में विचार आए उनका आपने एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो वो आपका ज्ञान हो गया। जैसे मान लो स्टार्टिंग में न्यूटन था तो उसने एप्पल को गिरते हुए देखा, तो उसके बाद में उसके दिमाग में जो सब विचार आए उनको उसने एक संगठित रूप दिया, तो उसके बाद में उसको ज्ञान आया कि ये ग्रेविटी की वजह से होता है।
तो ये चीज़ हो गई। ज्ञान सूचना और विचारों का व्यवस्थित और संगठित स्वरूप है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फैक्ट्स हैं ये आप एक बार पढ़ लेना, ये ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं है, आप समझ की चीज़ें हैं। तो एक बार आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि PDF में ये सब चीज़ आएगी तो आप अपने हिसाब से नोट्स भी बना लेना इसकी। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं अपना जो सिलेबस यूनिट 1 का सिलेबस है, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अंदर ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें आती है जो अपन ने देखा है अभी। और उसके बाद में जो सेकंड चीज़ है वो है स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि गुण, ज्ञान के क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहला जो अपन ज्ञान का गुण देखते हैं वो है ज्ञान अनंत है, यानी कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जैसे दिन प्रतिदिन ज्ञान है वो बढ़ता ही जाता है। किसी चीज़ के बारे में आज अपनों को थोड़ा बहुत ध्यान है तो धीरे धीरे उसके रिलेटेड जो खोज होती जाएगी तो उसका ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी। यानी कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अनंत का मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ठीक है इस चीज़ के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो गई है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको दिन प्रतिदिन उसका ज्ञान मतलब दिन प्रतिदिन उस ज्ञान में वृद्धि होती ही रहती है, ये अनंत है ज्ञान। ज्ञान प्रासंगिक है, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्रासंगिक रिलेवेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो गई तो आप उस नॉलेज का यूज़ करके वैसी ही कोई सिमिलर परिस्थिति आपके सामने उपस्थित हो गई तो आप उस नॉलेज को उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है ज्ञान रिलेवेंट है। फिर उसके बाद में देखते हैं ज्ञान के मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं। यानी कि ज्ञान है वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट था जो आज से 10 साल पहले चलता था, कि अब मान लो टाइपराइटर था वो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले चलता था काफ़ी, लेकिन आज जो कंप्यूटर आने के बाद में उस टाइपराइटर की वैल्यू इतनी नहीं रही है। तो मूल्य, ज्ञान का जो मूल्य था जो टाइपराइटर पहले चलाता था वो टाइम के साथ उसके मूल्य में कमी हो गई। तो यह ज्ञान का मूल्य समय के साथ बदल सकता है। जैसे ज्ञान का नवीनीकरण और रखरखाव करना पड़ता है। मान लो कि कोई भी लॉ है वो आपको पहले के टाइम पे कुछ और था और अब इस लॉ में कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो अगर आप पुराने लॉ के हिसाब से ही चलोगे तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ज्ञान जो आपको है उसको आपको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये है, ज्ञान को अपडेट करना ज़रूरी है, नवीनीकरण और रखरखाव करना पड़ता है ज्ञान का। ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ये तो आपको पता ही है, जितना आप ज़्यादा सीखोगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ज्ञान गतिशील है, डायनेमिक है। गतिशील का मतलब होता है कि ज्ञान निरंतर बढ़ता घटता रहता है, तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए ज्ञान गतिशील है। फिर उसके बाद में ज्ञान अप्रचलित हो जाता है। अप्रचलित का मतलब वही है कि जैसे मान लो कोई मेडिकल का कोई कॉन्सेप्ट था, पहले सर्जरी की जाती थी, तो अब टाइम के साथ साथ ऐसी ऐसी चीज़ें विकसित हो गई कि उन सर्जरियों की ज़रूरत नहीं है, तो वो अप्रचलित हो गई वो सर्जरियाँ। तो वही चीज़ है कि कोई भी चीज़, कोई भी नॉलेज है वो टाइम के साथ साथ अप्रचलित हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलेट हो जाती है। ये चीज़ हो गई। ज्ञान स्मृति, पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, ज्ञान हस्तांतरण तंत्र और अवसरों पर निर्भर करता है। यानी कि ज्ञान होता है जो अपनी स्मृति, मेमोरी, आपको कितनी अच्छी आपकी मेमोरी है। मान लो आप क्लास में आपके 100 बच्चे हैं तो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे ही सेम होंगे, क्योंकि किसी किसी की मेमोरी अच्छी होगी और किसी का पिछला अनुभव जो उसका बैकग्राउंड है वो अच्छा होगा, किसी को किसी चीज़ के अंदर स्पेशलिस्ट होगा कोई। उसके अलावा ज्ञान हस्तांतरण तंत्र होगा। मान लो कोई टीचर है वो एक बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी और के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं और उसको कितने अवसर मिल रहे हैं, उसके हिसाब से ज्ञान निर्भर करता है। तो ज्ञान का ये हो गया कि ज्ञान मेमोरी, अनुभव और विशेषज्ञता, ज्ञान हस्तांतरण तंत्र और अवसरों पर निर्भर करता है। तो ज्ञान के बारे में अपन ने ये सब चीज़ें देख ली। डायनेमिक होता है, अनंत होता है और टाइम के साथ साथ अप्रचलित हो जाता है, नवीनीकरण जरूरी है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, आपको इन सब के नोट्स बना लेने हैं और एक बार आप इनको देखोगे तो आपको ऐसे ही ये याद हो जाएंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो ये है कि टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज कितने तरह की होती है। अब वैसे तो नॉलेज के खूब सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं नॉलेज से रिलेटेड, बट जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो अपनों को देखना है। तो ज्ञान दो प्रकार के समूह में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है टैसिट नॉलेज और दूसरा है एक्सप्लिसिट नॉलेज। आप इनके जो नाम है वो इंग्लिश में ही ध्यान रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। टैसिट नॉलेज का मतलब होता है मौन ज्ञान, अंतर्निहित ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान। और एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, उसका मतलब होता है स्पष्ट ज्ञान, सुव्यक्त ज्ञान या प्रकाशित ज्ञान। अब जैसे अपन देखते हैं टैसिट नॉलेज, तो टैसिट नॉलेज का मतलब होता है कि मौन ज्ञान और अव्यक्त ज्ञान, यानी कि ऐसा नॉलेज होता है जो अपने एक्सपीरियंस जो अपनों को लाइफ में प्राप्त हुए हैं उससे रिलेटेड ये नॉलेज होती है। इनको अपन इजीली किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और मतलब शेयर भी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपन बहुत से लोगों को एक साथ उन चीज़ों के बारे में शेयर कर सकें। हो सकता है अपन एक दो लोगों को इन चीज़ों के बारे में शेयर कर सकें। टैसिट नॉलेज का मतलब होता है जो अपनों को अनुभव होते हैं,
अपने अपने टाइम के साथ में अपने जो जो एक्सपीरियंस ले रखे हैं और किसी चीज़ में अपनी जो विशेषज्ञता है वो चीज़ें टैसिट नॉलेज के अंदर आती है। और एक्सप्लिसिट नॉलेज का मतलब होता है कि स्पष्ट ज्ञान होता है, यानी कि जो बुक्स में नॉलेज मिलती है, जो अपने डॉक्यूमेंट्रीज में नॉलेज होती है, जो अपने रूल्स बने हुए होते हैं, सिद्धांत बने होते हैं, उनकी जो नॉलेज होती है उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज कहा जाता है, जो कि सबके लिए ही प्राप्त करना आसान होता है, सब तक उसकी रीच होती है, वो एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है। और टैसिट नॉलेज होती है कि जो किसी व्यक्ति का खुद का जो सेल्फ की नॉलेज होती है, जो वो उस तक ही रहती है, वो टैसिट नॉलेज कही जाती है। अब देखते हैं अपन टैसिट नॉलेज के बारे में परिभाषा। तो मौन ज्ञान को उन कौशलों, विचारों और अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्तिगत होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, व्यक्तिगत होता है टैसिट नॉलेज, और उन्हें व्यक्त करना या सुबद्ध करना कठिन हो जाता है। इसे सीधे स्थानांतरित करना मुश्किल है, लेकिन इसे बातचीत, सलाह और अनुभवमूलक शिक्षा के माध्यम से साझा किया जा सकता है। यानी कि टैसिट नॉलेज को जो अपन स्थानांतरित करते हैं वो करना मुश्किल होता है, बट वो बातचीत, आप जैसे कि मान लो टैसिट नॉलेज का सीधा सीधा उदाहरण बताऊं मैं आपको कि टैसिट नॉलेज को कैसे दे सकते हैं अपन। तो जैसे एक टीचर है, वो अपने जो स्टूडेंट्स है उनको नॉलेज दे रहा है, तो वो एक तरह से टैसिट नॉलेज का ट्रांसफ़र कर रहा है वो। और ये चीज़ें, तो ये टैसिट नॉलेज के अंदर वो होता है जो आपके अनुभव होते हैं, वो टैसिट नॉलेज के अंदर आता है। तो इसमें साइकिल चलाना हो गया, कार चलाना हो गया, या फिर किसी भी मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे कोई चीज़ को, मतलब एक तो चीज़ होती है कि सामान्य आदमी जो चीज़ें करते हैं वो, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उनसे अलग ही निकल जाते हैं, तो वो उनके एक्सपीरियंस होते हैं चीज़ों के बारे में, तो वो उनका टैसिट नॉलेज होता है, उसको टैसिट नॉलेज कहा जाता है। ये व्यक्तिगत होता है टैसिट नॉलेज। फिर उसके बाद में अपन दूसरा देते हैं, तो एक्सप्लिसिट नॉलेज है ऐसा ज्ञान जिसे आसानी से व्यक्त, संहिताबद्ध किया जा सके, स्पष्ट ज्ञान को आसानी से साझा किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आपने समझ ही गए। ये जो ज्ञान होता है वो पुस्तक, दस्तावेज, डेटाबेस, इनके अंदर जो ज्ञान होता है उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज कहा जाता है। और इनके जो हिंदी वर्ड्स है वो हो ही गया, स्पष्ट ज्ञान हो गया, सुव्यक्त ज्ञान हो गया एक्सप्लिसिट नॉलेज का। तो आपको इनके जो इंग्लिश वर्ड्स है वो ही ध्यान रखने हैं, क्योंकि पेपर तो आपको पता है दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आपको ये दोनों शब्द अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब इनका जो होता है, ये क्यों अपन इनको पढ़ रहे हैं, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, तो टैसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज है वो आपस में एक दूसरे से ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, और ये जो ट्रांसफ़र होता है इसी से जो अपनी नॉलेज होती है उसका जो जिस तरह से विकास हुआ है वो इसी पे ही, इस कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है। जैसे नॉलेज है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और नॉलेज में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मतलब कि जो नॉलेज होती है उसको अपन सुव्यवस्थित कर देते हैं तो वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे अलग अलग तरह की नॉलेज होती है, उनको अलग अलग अपन व्यवस्थित कर दे तो वो एक सब्जेक्ट बन जाते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है टैसिट और एक्सप्लिसिट का, इसी से ही सब्जेक्ट और जो नॉलेज होती है उनका विकास होता है। तो अपन देखते हैं कि ज्ञान का रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं अपन, नॉलेज कन्वर्जन के बारे में। तो ज्ञान रूपांतरण 4 प्रकार का है, 4 प्रकार से ज्ञान रूपांतरण होता है। और उसके लिए जो नोनाका टेकोची मॉडल है वो दिया गया था। ये 2 साइंटिस्ट है, नोनाका और टेकोची, इन दोनों ने एक मॉडल दिया था, उसी से ही जो ट्रांसफ़र होता है नॉलेज का उनको उसको इन्होंने समझाया था। तो ये आप देख सकते हो, ज्ञान रूपांतरण के 4 प्रकार होते हैं, नोनाका टेकोची मॉडल। ये आपका जो मॉडल है वो दिया गया था 1995 में इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा। और इस मॉडल के अंदर इन्होंने टैसिट नॉलेज और टैसिट टू एक्सप्लिसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट टू टैसिट नॉलेज, यानी कि जो टैसिट और एक्सप्लिसिट हैं उन दोनों को चेंज होने के 4 मेथड इन्होंने बताए थे। तो अपन सबसे पहला जो मेथड देखें वो है टैसिट टू टैसिट नॉलेज, जिसको कहा जाता है सामाजिकरण या सोशलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एक, जैसे मान लो एक टीचर है, और जैसे मान लो पहले गुरुकुलों का कॉन्सेप्ट होता था, या फिर अभी भी जो स्कूलों के अंदर टीचर होते हैं, या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग है, ये सब चीज़ें जो छोटे स्तर पे जो काम होता है, जैसे कि, तो उनके अंदर क्या होता है, जो एक टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को जो अपने उनके अनुभव होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, या किसी भी, मान लो कि कोई व्यावसायिक नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसके जो खुद के अनुभव होते हैं, उसने जो सीखा है अभी तक के, तो वो अपने अनुभव उन अपने स्टूडेंट के साथ में साझा करता है। तो वो टैसिट टू टैसिट में ट्रांसफ़र होता है। टैसिट का मतलब जो उसके अनुभव होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक आदमी तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और वो अपने अंदर उन चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। तो ये टैसिट टू टैसिट होता है। इसको बोला जाता है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का मतलब आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि जैसे मान लो अपन ने कोई इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अपन फेसबुक चला रहे हैं, तो अपन कोई चीज़ को पोस्ट डाल रहे हैं तो अगले सामने वाला देख रहा है, तो अपन एक जैसे सोशल मीडिया होती है, तो उससे आप इसको ऐसे
क्लिक करके ध्यान रख सकते हो। वैसे ये वही चीज़ें हैं। तो सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि टैसिट टू टैसिट नॉलेज, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है और बहुत छोटा स्तर है ये इसका, तो इसको सोशलाइजेशन कहा जाता है। ये अनुभवों का आदान प्रदान है, दो लोगों के अनुभवों को। ठीक है, फिर उसके बाद में जो सेकंड मॉडल है वो है टैसिट टू एक्सप्लिसिट, यानी कि कोई नॉलेज है वो टैसिट से एक्सप्लिसिट कैसे बनती है। तो एक्सप्लिसिट बनने के लिए उस चरण को कहा जाता है बाह्यकरण या एक्सटर्नाइजेशन, ये कहा जाता है इसको। तो टैसिट टू एक्सप्लिसिट बनता है इसके अंदर में। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कोई नॉलेज दी, तो उसको तो टैसिट टू टैसिट कहा जाएगा अपनों को अपने द्वारा। लेकिन उनमें से कोई एक स्टूडेंट ऐसा था कि उसने उस नॉलेज को काफ़ी अच्छे से समझा और उस नॉलेज पे काफ़ी अच्छा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में उसने एक बुक लिख दी। तो वो नॉलेज अब उसने अपनी जो भी उसने अपनी नॉलेज ली, जो भी एक्सपीरियंस लिए उस टीचर से, उसको उसने बुक के अंदर लिख दिया और उसको बहुत ही अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर दिया। तो वो बुक अब जब मार्केट में आएगी तो वो नॉलेज है वो एक्सप्लिसिट हो जाएगी, उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये टैसिट टू एक्सप्लिसिट का सेकंड चरण हो गया, बाह्यकरण। फिर उसके बाद में अपन थर्ड चरण देखें तो थर्ड चरण के अंदर होता है एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट टू वाला जो चरण है थर्ड वाला, उसको कहा जाता है संयोजन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टीचर हुआ, उसने स्टूडेंट्स को नॉलेज दी, स्टूडेंट ने बुक लिख दी उसके बारे में और रिसर्च करके, लेकिन उस एक बुक के आने के बाद में उस टॉपिक पे जो और ज़्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी और उन लोगों ने रिसर्च करी, तो उससे उन्होंने काफ़ी उस टॉपिक को बहुत ही अच्छा ब्रॉड रूप में उसका जो रिसर्च करी, उसके बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स निकाल दी, उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वो उस नॉलेज का जो एक्सप्लिसिट थी उसको और एक्सप्लिसिट कर दिया उन्होंने, तो वो काफ़ी अच्छा उस नॉलेज का प्रचार प्रसार हो गया। इसको कहा जाता है संयोजन या कॉम्बिनेशन। उसके बाद में अपन जो चौथा चरण है वो है एक्सप्लिसिट टू टैसिट नॉलेज। तो एक्सप्लिसिट टू टैसिट नॉलेज का को कहा जाता है अपने, इस चरण को कहा जाता है अंत्यक्रियाकरण या इंटरनलाइजेशन। तो इंटरनलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें एक्सप्लिसिट टू टैसिट में चेंज होता है। तो मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ कि जैसे कि अपन एक टीचर था, उसने स्टूडेंट को नॉलेज दी, स्टूडेंट ने क्या किया कि उसके अंदर और रिसर्च करके एक बुक पब्लिश कर दी, और एक बुक पब्लिश होने के बाद में वो एक्सप्लिसिट हो गया था, लेकिन उस बुक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा रिसर्च हुई, तो वो और ज़्यादा विस्तृत सब्जेक्ट हो गया, तो वो एक एक्सप्लिसिट हो गया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद में उसमें उन सारी रिसर्च के अंदर से कोई ऐसा एक टॉपिक निकला कि जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को कुछ पता नहीं था, और उन बुक्स को, उनको सब चीज़ों को पढ़ के किसी एक बंदे ने ऐसा अपना खुद का एक्सपीरियंस गेन कर लिया कि वो एक टैसिट नॉलेज के अंदर आ गया, यानी कि वो एक अलग से ही उसने टॉपिक निकाल दिया, एक अलग ही सब्जेक्ट उसने तैयार कर दिया आगे के लिए। अब उसका नॉलेज उसी पर्टिकुलर बंदे को है, तो वो उसके अनुभव से उसने नया सब्जेक्ट तैयार किया है, तो वैसे वो उसका एक टैसिट नॉलेज तैयार हो जाएगी, यानी कि जो अभी प्रचलित चीज़ें हैं उनमें से कोई नई चीज़ निकल जाए, और फिर उसके बाद में दोबारा से ये चक्र चल जाता है। जैसे टैसिट हो गया, फिर उसके बाद में उसने थोड़ा बहुत रिसर्च करा, उसने कुछ चीज़ करी, उसने 2 4 5 10 जनों को बताई, फिर उसके बाद में वो जने उनमें से कोई एक ऐसा होगा कि जो उसको और ज़्यादा पब्लिश कर देगा, बुक छाप देगा या कुछ डॉक्यूमेंट्री बना देगा उसके लिए, फिर उसके बाद में उसमें रिसर्च होती रहेगी। तो ये एक चक्र चलता रहता है। तो ये जो इन्होंने मॉडल दिया था, इसके अंदर जो होता है टैसिट टू टैसिट, टैसिट टू एक्सप्लिसिट, फिर एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, और फिर एक्सप्लिसिट टू टैसिट, ऐसे ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसी तरह से ज्ञान का विकास होता रहता है, नई नई चीज़ें निकल के आती रहती है, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसका भी इसी तरह से विकास होता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में साइंस थी, अपने किसी को साइंस के बारे में नॉलेज हुई, उसके बाद में उसने धीरे धीरे और लोगों को बताया, फिर और लोगों में से किसी ने फिजिक्स निकाल दी, किसी ने केमिस्ट्री निकाल दी, किसी ने बायोलॉजी निकाल दी, फिर उसके बाद में भी उसको जब एक्सप्लिसिट हो गई, उसके बाद में भी किसी ने उसमें से निकाल के, जैसे फिजिक्स में से अलग अलग क्वांटम, ये सब चीज़ें अलग अलग सब्जेक्ट उसने निकाल दिए। जैसे केमिस्ट्री है तो उसमें ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, ये सब चीज़ें किसी ने निकाली, तो वो फिर आगे दोबारा से वो टैसिट हो गया इनऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक को और ज़्यादा रिसर्च हुई तो आगे उसके और पार्ट्स हो गए। तो इस तरह से ही सब्जेक्ट का विकास होता है। तो ये मॉडल इससे रिलेटेड था। अब ये अपना यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड जो आज की क्लास थी वो अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर आपके फर्स्ट यूनिट के जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उससे रिलेटेड वाला टॉपिक, और सेकंड जो है आपके गुण, एट्रीब्यूट्स, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब जो एक स्ट्रक्चर है वो वाला जो टॉपिक था, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि अपना जो सब्जेक्ट की जो क्लास होगी यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, उसके अंदर अपन उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड ही चीज़ें हैं, तो अपन उसके अंदर उसको कवर करेंगे। तो आपके आज 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, और इन
का जो PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताओ कि इस क्लास के अंदर कुछ और अपनों को सुधार करने की ज़रूरत है या नहीं। और इस क्लास से रिलेटेड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्लास से रिलेटेड जो क्विज़ है वो मैं एक नया टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, जिसकी लिंक मैं अपने पुराने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उसको कमेंट पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर जो आज की क्लास हुई है उससे रिलेटेड मतलब यूनिट 1 का अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी लास्ट एग्जाम्स में या फिर उनसे रिलेटेड कुछ और इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो मैं इसमें क्विज़ डाल दूंगा, वो आप क्विज़ दे लेना और आप अपना स्कोर चेक कर लेना आराम से और अपना स्कोर चेक कर लेना। और बाकी आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसको ज्वाइन कर लो। बाकी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आगे की जो भी स्ट्रेटजी रहेगी अपनी अपन उस पर शेयर कर देंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।